हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 19 हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पहले के जो हमारे क्वेश्चन है उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप्स हमारी ऑलमोस्ट वही लगेंगी, बट वही है कि सॉल्व करने में थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है n+1 n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहां पर किसी तरह का हमको सीरीज नहीं दी है कि हमको सीरीज दी हो और उसको हमको प्रूव करना। हमको इसी को प्रूव करना है कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहली चीज ये क्या है हमारा n+1 n+5 किसी तरह का सीरीज नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको हम वही सपोज करेंगे Pn। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको Pn सपोज कर लिया। अब हम पहली चीज क्या करते हैं, पहली स्टेप हमारी क्या होती है कि n=1 के लिए हम P1 को ट्रू प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वी प्रूव फॉर n=1 P1 इज ट्रू। तो देखिए अभी तक हमने या तो इक्वेशन देखी है या इनइक्वालिटी देखी है। तो वहां पर हम क्या करते थे कि LHS में हमारे पास एक तरह की सीरीज होती थी, RHS में एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको सिंपल ये दे दिया गया है और इसी में डायरेक्ट n की प्लेस पर हमको 1 पुट अप करना है, क्योंकि ये एक तरह की सीरीज नहीं है कि ये n टर्म्स तक जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है पर्टिकुलर, तो n की प्लेस पर डायरेक्ट हम इसमें पुट अप करेंगे 1, और 1 पुट अप करने पे हम ये देखेंगे कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। सो यहाँ पर n की प्लेस पर हमने पुट अप करा 1, 1+1 और ये आ जाएगा 1+5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1+1 2, 5+1 6। तो 6 2 जार कितना हो रहा है हमारा ये 12। तो क्या 12 आपका 3 का मल्टीपल है? 3 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 3 का मल्टीपल है। तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 12 3 का मल्टीपल है ना। ठीक, मल्टीपल है मतलब P1 हमारा ट्रू है। यहां पर देखिए किसी तरह का LHS RHS हमको नहीं दिया गया है, सिंपल ये दे दिया गया है और हमको इसके थ्रू ही प्रूव करना है कि ये हमारा 3 का मल्टीपल होगा या नहीं। किसके लिए? n=1 के लिए। ठीक, तो हमने 12 फाइंड करा। 12 आपका 3 का मल्टीपल है। आप 3 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, मतलब 3 की टेबल में आता है और ओवरऑल कहा जाए तो। ठीक, तो 3 4 12 मतलब 3 की टेबल में यह आ रहा है, 3 का मल्टीपल है। ठीक, तो मतलब P1 हमारा ट्रू है। तो पहली जो स्टेप है हमारी वो कंप्लीट हो गई, और पहली स्टेप आपने देखा होगा हर ही क्वेश्चन में आपकी इजी है। अब सेकंड स्टेप की हम बात करें तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि Pk हमारा ट्रू है और उसी के थ्रू प्रूव करते हैं कि Pk+1 भी ट्रू होगा। तो चलिए Pk हमारा हम अज्यूम करते हैं कि ट्रू है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दें आप, हमने क्या करा है, अज्यूम करा है कि Pk ट्रू है, मतलब कि जो Pn है n की प्लेस पर हमने k पुट अप करा, n की प्लेस पर k, n+1 k+1 n+5 k+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ये ट्रू है कि ये जो हमारा k, k+1 k+5 है ये 3 का मल्टीपल है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, और अगर आपको लगता है इसको आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर लीजिए, आपको इसकी जरूरत लगेगी ही। क्यों लगेगी ये मैं आपको बताऊंगी। तो k का मल्टीप्लाई आप k में करिए तो ये हो जाएगा k² प्लस k। यहाँ पर k+5 हमारा अभी एज इट इज है। ठीक है, k का मल्टीप्लाई k में तो k², k का मल्टीप्लाई 1 में तो k+5 एज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इज मतलब इक्वल हमने लगा दिया मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 का मल्टीपल और m ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, वेयर
m बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि हमारा जो m है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर आप 1 ले लो तो 3 1 जार 3, 2 ले लो 3 2 जार 6, 3 ले लो 3 3 जार 9। तो ओवरऑल यहाँ पर m आपका क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब कि 3 का मल्टीपल है। तो ये जो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया 3m। बात आगे समझ में। चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो k स्क्वायर का मल्टीप्लाई k में तो k क्यूब, k स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 में तो 5k स्क्वायर। आगे k का मल्टीप्लाई k में तो k स्क्वायर, k का मल्टीप्लाई 5 में तो 5k, ठीक, इक्वल टू 3m। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो k क्यूब है एज इट इज 5k स्क्वायर 6k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 3m, वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। अब इसको आगे मैंने क्यों सॉल्व कराया है वो आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, डायरेक्ट इसमें हमने पुट अप कर दिया k सभी जगह, क्योंकि p के हमारा ट्रू है, ठीक। चलो तो ये तो हमारा ट्रू है कि दिस इक्वल्स टू 3m, ये ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि हमने अज्यूम किया। अब हमको ये प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा, मतलब यहां पर n की प्लेस पर पुट अप करेंगे k प्लस 1। तो p के तो हमारा ट्रू है ये कि दिस इक्वल टू 3m है, मतलब ये 3 का मल्टीपल है, ये हमने अज्यूम किया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की प्लेस पर पुटअप करेंगे k प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दें, या फिर इसको मैं रफ में समझा देती हूँ आपको। ये क्या है आपका n प्लस 1 n प्लस 5। अब n की प्लेस पर पुटअप करना है k प्लस 1, यहाँ पुटअप कर दिया k प्लस 1। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। यहाँ पुटअप करेंगे k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6, ठीक। तो n प्लस 1 n प्लस 5, यहाँ पर n की प्लेस पर पुटअप करेंगे k प्लस 1, तो हमको मिलेगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6। बात आगे समझ में। हमने क्या किया, यहाँ पर n की प्लेस पर k प्लस 1, यहाँ n की प्लेस पर k प्लस 1, यहाँ पर पुटअप करा तो ये हो जाएगा k प्लस 2, और यहाँ पुटअप करा तो k प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। बात आगे समझ में। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6 है, इनका तो हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस तरह से हमको कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, तभी जाके जो पी के है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख पाएंगे। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक। तो k प्लस 1 का k प्लस 2 में करते हैं सबसे पहले। देखिए k प्लस 1 का k प्लस 2 में, तो k का करेंगे k में और 2 में। तो k का किया k में तो ये आ गया k स्क्वायर, k इंटू k स्क्वायर, k इंटू 2 2k। फिर 1 का किया k में और 1 का किया 2 में, तो ये आ जाएगा k प्लस 2 एज इट इज, ठीक। देन आगे हमारा क्या है k प्लस 6 एज इट इज। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ k प्लस 1 k प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया है, k प्लस 6 एज इट इज। अब ये इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो जिस तरीके से हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था इसको भी हम उसी तरह से लिख लेंगे, इक्वल टू 3, और यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं, हम p ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा p बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही है। यहाँ पर आप p की प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 1, तो 3 1 जार 3, 2 लेंगे 3 2 जार 6, 3 लेंगे 3 3 जार 9, मतलब 3 का ही तो मल्टीपल है, ठीक। चलो अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखें ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर 2k प्लस k 3k, ये प्लस 2 एज इट इज, ये k प्लस 6 एज इट इज, ठीक, इक्वल टू 3, और ये p एज इट इज, ठीक। अब इस k प्लस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो k का k में किया, k का k स्क्वायर में किया तो k क्यूब, k का 3k में किया तो 3k स्क्वायर, k का 2 में किया तो 2k। अब 6 का करेंगे, तो 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 6k स्क्वायर
6 3s आर 18k, 6 2s आर 12 इक्वल टू 3p। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। k क्यूब स्क्वायर वाले देखेंगे तो 6 + 3 9, तो 9k स्क्वायर। अब k वाले देखें तो 18 + 2 20k प्लस का 12 एज इट इज इक्वल टू 3p, वेयर p बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक, अब पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम देखें, यहां पर देखें ये वाली चीज, ये आपकी कौन सी चीज है, ये pk है और ये pk + 1 हमने फाइनल अभी फाइंड किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमको 3 का मल्टीपल लाना है किसी भी तरीके से, लेकिन किसके थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे, pk के थ्रू। तो pk को देखें तो यहाँ k क्यूब है, तो हमने k क्यूब इसी का लिख लिया। देन 6k स्क्वायर, तो यहाँ कितना है 9k स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। ठीक, 6 + 3 9 ही तो होगा। ठीक, देन 5k, बट यहाँ 20 है तो 5k लिख लेते हैं, और ये 15k, क्योंकि 5 और 15 20 तो होगा। देन 12 को तो एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू क्या है हमारा 3p। बात आगे समझ में। हमने इसको इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करा pk के, ताकि डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम पुट अप कर सकें, क्योंकि ये तो ट्रू है। ठीक, तो ये हमारा क्या क्या चाहिए अब हमको देखें, k क्यूब 6k स्क्वायर 5k। ठीक, तो ये हमने लिखा k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 5k, इसको हमने अलग कर लिया, और बाकी चीजें एज इट इज 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12 इक्वल टू 3p। p क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। अब यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है हमारा 3m, ये तो हमारा ट्रू है क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि p के हमारा ट्रू है। तो दिस इक्वल्स टू हम पुट अप कर देते हैं यहाँ पर 3m, इस पूरे की प्लेस पर देंगे k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 3m। इन तीनों जगह में देखें तो यहाँ है 3k स्क्वायर, यहाँ है 15, यहाँ है 12, तो तीनों जगह से क्या 3 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो 3k स्क्वायर प्लस 3 5s आर 15, 3 4s आर 12 इक्वल टू 3p। दोनों जगह से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी ये 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ m, बीच में प्लस, और बाकी k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इक्वल टू 3p। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो p की वैल्यू है वो ये आ गई है, और 3 का ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो m था ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो k है ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, k + 1 जो हम ले रहे हैं ये भी हमारे सारे नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमको प्रूव किसके लिए करना है, सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो m भी हमारा नेचुरल नंबर है, और हमने p को भी सपोज किया कि p बिलोंग्स टू कैपिटल है, मतलब p भी नेचुरल नंबर है। तो जब p भी नेचुरल नंबर है, m भी नेचुरल नंबर है, k भी नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा भी तो एक नेचुरल नंबर होगा, और 3 का मल्टीपल भी है। ठीक, तो बस ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम कि सिंस m एंड k भी हमारा नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि देखो सबसे पहले हमने कौन सा नेचुरल नंबर लिया, फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, देन फिर k के लिए प्रूव किया तो k भी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, तो m एंड k आर नेचुरल नंबर्स। बस हमको यहां पर 3 लाना था मल्टीपल में, क्योंकि 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 3 का मल्टीपल है, ये पूरा 3 का मल्टीपल है, मतलब यहां पर कुछ भी आ जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 का तो मल्टीपल रहेगा ही। जैसे यहाँ p की प्लेस पर आप 5 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, लेकिन 3 × 1000 3000 ही तो होगा ना। ठीक, तो ओवरऑल कहलाया तो मल्टीपल ऑफ 3 ना। ठीक, तो m एंड k आर नेचुरल नंबर्स, सो देयरफॉर m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 ये जो है इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ हम लिखेंगे वही सेम चीज जो हर क्वेश्चन में लिखी हमने,
hence from the principal mathematical induction the statement Pn is true for all natural numbers। ठीक, बात आई समझ में? तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस छोटी छोटी कुछ चीजें हैं उनका आपको इसमें ध्यान रखना होगा। आपकी जो स्टेप्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, और यहाँ पर हमने पीके के थ्रू ही pk+1 को ट्रू प्रूव करा है, क्योंकि देखें यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू क्या है 3m, तो यहाँ पर हमने इसको पुटअप करा। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, पहले k+1 k+2 का मल्टीप्लाई करा, तो ये हमको मिला k² + 2k + k+2 k+6 बचा। देन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी वैल्यू मिली। इसको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया कि पहले क्यूब वाली, फिर स्क्वायर, फिर 1 डिग्री, फिर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, इक्वल टू में हमने 3p ले लिया, p बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, देन हमने ये देखा कि भाई ये तो चलो हमने ले आए, अब इसको हमको 3 का मल्टीपल लाना है। कैसे लाएंगे, किसके थ्रू लाएंगे? तो ऑब्वियसली pk के थ्रू ही लाएंगे, क्योंकि pk को हमने अज्यूम ही इसलिए किया है जिससे हम pk+1 को ट्रू प्रूव कर सकें। तो हमने ये देखा कि जो हमारा pk है उसकी वैल्यू जो है वो है k³ 6k² 5k, तो हमने इसी को ब्रेक कर लिया। k³ तो था हमारे पास, 6k चाहिए था, तो स्क्वायर में 9 था, तो 6 + 3 तो 9 ही होगा ना, तो उसको ब्रेक कर लिया हमने। 9 को 6k² + 3k²। देन 5k चाहिए था, तो 20 को भी हमने ब्रेक कर लिया 5 + 15 में। बाकी और कुछ तो चाहिए नहीं था, तो 12 को एज इट इज रहने दिया। देन ये जो वैल्यूज हमको चाहिए थी इनको हमने अलग कर लिया, ये अलग कर लिए। देन इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी 3m, इन तीनों में से 3 कॉमन लिया तो ये आया। देन इन दोनों में से भी 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया, तो ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। बस ये प्रूव हो गया कि ये 3 का मल्टीपल है। सो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।